कोई व्यक्ति कब तक दूसरे से ईर्ष्या कर सकता है, या ये कहीं कोई व्यक्ति दूसरे से ईर्ष्या क्यों नहीं करता है? भाई, जब तक हमारा मेन ध्येय केवल संसार है, ये वस्तु की प्राप्ति, ये व्यक्ति की प्राप्ति, तो हम दूसरे से ईर्ष्या करते ही रहेंगे, मिटाया नहीं जा सकता है। लेकिन जब हम मोक्ष कि भाई मैं डेली का ये जीवन भर नहीं कर सकता हूँ, मैंने शुरुआत की, पढ़ाई की, वहाँ कंपटीशन क्रैक किए, फिर मेरा विवाह हुआ, बच्चे हुए, उनकी पढ़ाई लिखाई हर चीज़ मैंने मैनेज की, सारे नियम कायदे कानून का मैंने पालन किया, क्या मैं हर बार ये रिपीट करता रहूं? तो व्यक्ति स्वयं जब समझ जाता है कि नहीं, मैं अब ये नहीं करना चाहता हूं, मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं जिससे मैं जन्म जन्मांतर के चक्कर से मुक्त हो जाऊं, फिर उसका लक्ष्य 2 लाख 3 लाख 4 लाख कमाना नहीं है, वो अलग बात है, प्रारब्ध से, उसके कार्य से उसको वो मिल रहा है, लेकिन उसने अर्थोपार्जन के लिए, कामना पूर्ति के लिए, ठीक है, धर्म का पालन करने से आपको अर्थ और कामना पूर्ति भी होता है, लेकिन उसने लक्ष्य बनाया हुआ है मुक्ति को, मोक्ष को। तो जब हम मुक्ति की तरफ नजर गड़ा लेते हैं, ईर्ष्या अपने आप समाप्त हो जाती है। क्योंकि जब हम किसी को अपने बराबरी का, अपने जैसा देखते, तो मन में ईर्ष्या आती है। और मुक्ति का मतलब ही होता है कि भाई वो संसार का विषय ही नहीं है। अब हो सकता है मेरा पड़ोसी 10 लाख रुपए कमाता हो, मैं 1 लाख रुपए कमाता हूं, या 1000 रुपए कमाता हूं, अब वो जो मुक्ति है वो इसका विषय ही नहीं है, तो ईर्ष्या काहे की? तो इसलिए हमें ये ध्यान से समझना चाहिए कि ईर्ष्या जितनी ज्यादा है किसी व्यक्ति में, वो संसार को उतना ही महत्व दे रहा है, और जिसमें ईर्ष्या लेश मात्र भी नहीं है, उसने संसार से परे देखना सीख लिया है। तो ये इस प्रकार से जीना शुरू कर दे, ईर्ष्या स्वतः समाप्त हो जाएगी।